मूवी की शुरुआत में हमें 4 दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। उनमें से 3 लड़के और 1 लड़की होती है। उनमें से एक लड़के का नाम माइक होता है। ये वहाँ पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि हैलोवीन आने वाला है, क्यों ना हम मिलकर लोगों को टॉर्चर करें। तब माइक कहता है कि मैं तो हर बार की तरह जैकब को टॉर्चर करूंगा, उसी को ही बुली करूंगा। जैकब एक इनोसेंट सा लड़का था जिसे माइक हर साल परेशान किया करता था। ये प्लान सुनकर उनकी फीमेल फ्रेंड उन्हें मना करती है कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए और जैकब की क्या गलती है जो तुम हर साल उसे इस तरीके से परेशान करते हो। तब माइक उसे कहता है कि तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। हम हर साल जैकब को परेशान करते हैं, इसलिए यह अब हमारी आदत बन चुकी है और तुम्हें क्या मालूम उसे परेशान करने में हमें कितना मजा आता है। वह लड़की उनमें से अपने एक बेस्ट फ्रेंड लड़के को भी कहती है कि तुम ऐसा मत करना, लेकिन माइक के नहीं मानने पर वह लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि माइक और उसका फ्रेंड खाना खा चुके हैं। अब वो होटल मैनेजर के पास जाते हैं बिल पे करने के लिए। तब रेस्टोरेंट का मालिक उनसे पूछता है कि हैलोवीन आने वाला है, तुम्हारा हैलोवीन पे क्या प्रोग्राम है। तब माइक उसे बताता है कि इस बार हम एक लड़के को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने वाले हैं। तब वह मैनेजर भी उसमें इंटरेस्ट शो करता है और उसे कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम उस लड़के को किस तरीके से टॉर्चर करते हो। तब माइक उसे कहता है नहीं, यह मेरे और मेरे दोस्तों का प्लान है। तब वह मैनेजर उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। आखिरकार माइक मान जाता है उसे अपने साथ लेके जाने के लिए जैकब को टॉर्चर करने। अब हम जान लेते हैं कि जैकब था कौन। जैकब एक मेंटली डिस्टर्ब लड़का था जिसका दिमाग ढंग से काम नहीं करता था और वह ज्यादा सोच भी नहीं पाता था। उसे कैंडीज बहुत ज्यादा पसंद थी, खास करके पॉन्ड कैंडी, जिसे वह एक पंपकिन बास्केट में लेकर घूमता था। वह एक फेस्टिवल की तरफ जाता है एज अ वर्कर काम करने के लिए। तब वह फेस्टिवल ओनर उसे कहता है कि तुम पूरे ध्यान से यहाँ वर्क करना और पूरी लगन से काम करना, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारी और मेरी इंसल्ट हो। तो वह ओनर उसे कहता है कि फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, तुम अपनी तैयारी जल्द से कर लो। लेकिन जैकब जैसे ही बाहर आता है वह देखता है कि माइक और उसके चारों फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन जैकब ये सब बर्दाश्त करके परेशान हो चुका था, तो वह अपने सेल्फ डिफेंस में माइक को धक्का दे देता है। इस वजह से माइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह जैकब को मारने लगता है। उसके दोस्त भी उसे मारते हैं, इसी कारण जैकब मर जाता है। माइक की फीमेल फ्रेंड भी यह होते हुए देख लेती है और मन ही मन सोचने लगती है कि यह ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं माइक और उसके फ्रेंड घर जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं होता है कि उन्होंने किसी की जान ले ली है, बल्कि वह उसमें जैकब की गलती बताते हैं। हम हर साल उसे टॉर्चर करते थे और वो हमारा टॉर्चर सहता था, लेकिन इस साल खुद के सेल्फ डिफेंस के चक्कर में उसने मुझे धक्का दिया, तो क्या मुझे बुरा ना लगता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रही होती है जैकब के कारण। जब फेस्टिवल का ओनर यह देखता है कि जैकब को किसी ने मार दिया है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मेरे वर्कर को ऐसे कोई मारकर कैसे जा सकता है। वह दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है। वह जैकब की बॉडी को अंदर ले जाता है और उसे एक मास्क पहनाता है और एक रिचुअल करने लगता है, जिससे जैकब की आत्मा उसमें फिर से आ जाती है और जख्मी जैकब फिर से उठ खड़ा होता है अपने मौत का बदला लेने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड टाउन के एक शेरिफ के पास जाती है और वहां जाकर उसे सब कुछ बता देती है कि जैकब को किसने और कैसे मारा। तब शेरिफ उसे कहता है ठीक है, मैं यह सब नोट कर लेता हूँ, लेकिन अब तक किसी ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। लेकिन शेरिफ को जब ये पता चलता है कि उन टॉर्चर करने वालों में से एक उसका बेटा ही है, यानी माइक, तब उसको यह सुनकर विश्वास नहीं होता है कि मैं टाउन का शेरिफ हूँ और मेरा बेटा भी ऐसा कर सकता है। तब शेरिफ उस फेस्टिवल ओनर के पास जाता है और उससे पूछता है कि जैकब कहाँ है और उसे क्या हुआ था। तब वो फेस्टिवल ओनर कहता है कि सबको गलत लगा था कि वह मर चुका है, लेकिन वह सिर्फ जख्मी हुआ था और मैंने उसे रेस्ट करने के लिए घर भेजा है। तब शेरिफ जैकब के घर जाता है और गेट नॉक करता है, लेकिन किसी के नहीं आने पर वह वहाँ से चला जाता है। तब हम माइक की उस फीमेल फ्रेंड को देखते हैं। वहाँ उसका एक फ्रेंड आकर बताता है कि शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की है और उसे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जैकब अभी जिंदा है। यह सुनकर माइक की फीमेल फ्रेंड को सुकून मिलता है। फिर हम देखते हैं वो मैनेजर जिसने माइक के साथ मिलकर जैकब को मारा था, वह किसी को बता रहा होता है कि मेरी हैलोवीन काफी अच्छी गुजरी। और ऐसा कहकर जब वह वॉशरूम में जाता है वह देखता है कि वहाँ एक पंपकिन बास्केट पड़ी है जिसमें बहुत सारी कॉर्न कैंडी पड़ी है। वह कैंडी खाने लगता है,
तब वह देखता है कि वहाँ जैकब आ जाता है। जैकब मैनेजर का पेट चीरकर उसे बुरी तरह मार देता है, यानी उसने अपने पहले मर्डरर से बदला ले लिया होता है। तब वहाँ शेरिफ आता है और वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। हर तरफ कॉर्न कैंडी बिखरी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शेरिफ को पता चलता है कि उस रात टॉर्चर करने वालों में होटल का मैनेजर भी था। तब उसे लगता है कि इन सब के पीछे जैकब का हाथ है, उसी ने ही होटल मैनेजर को मारा है। वहाँ पर माइक की फीमेल फ्रेंड भी होती है जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ आई होती है। तब शेरिफ उसे बताता है कि ऐसा सब कुछ हुआ है। ये बात वह जाकर माइक और उसके फ्रेंड्स को बताते हैं। यह सुनकर माइक कहता है कि यह तो पॉसिबल ही नहीं कि जैकब किसी का मर्डर कर सकता है। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो वह खुद को बचा न लेता। और जहाँ तक बात है उस मैनेजर की, हो सकता है उसका कोई और दुश्मन हो जिसने उसे मारा हो। तब बाकी सब लोग भी ये मानने को तैयार हो जाते हैं कि ये सिर्फ उनका ख्याल है। लेकिन जैसे ही वो माइक के दोस्त के घर से जाने लगते हैं तभी माइक के दोस्त को अजीबोगरीब हरकतें महसूस होने लग जाती है। जब वह आगे जाकर देखता है तो उसे भी वही पंपकिन बास्केट दिखाई देती है। जब वह पंपकिन बास्केट की तरफ जाता है तब जैकब उस पर हमला कर देता है। वह उसे दीवार की तरफ लगाकर उसकी रीढ़ की हड्डी खींच लेता है, जिससे उसकी फौरन मौत हो जाती है। दूसरी ओर शेरिफ को यह शक होता है कि यह मर्डर जैकब ही कर रहा है। शेरिफ फिर से उस फेस्टिवल ऑनर के पास जाता है। तब ऑनर कहता है कि मैंने आपको बताया ना कि वह जख्मी हो गया था और मैंने उसे रेस्ट करने के लिए भेजा है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ एक और पुलिस ऑफिसर आकर शेरिफ को बताता है कि माइक के एक और फ्रेंड का मर्डर हो गया है। जब शेरिफ वहाँ जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर भी कॉर्न कैंडी मिलती है। अब शेरिफ का शक सच साबित हो चुका था। वो जैकब के घर जाता है लेकिन उसे वहाँ पर जैकब नहीं मिलता। जब वो उसके बेड के नीचे देखता है तो उसे एक अजीब सी डेड बॉडी दिखती है जो कि काफी पुरानी थी, जो कि जैकब की मदर की थी। लेकिन इस डेड बॉडी का बाकी होने वाले मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। शेरिफ खुद अब जैकब की तलाश में निकलता है और अपने बेटे माइक से कहता है कि तुम घर पर ही रहना, घर से बाहर मत निकलना, तुम्हारी जान को खतरा है। शेरिफ इस वजह से शहर भर में होने वाले फेस्टिवल, कार्निवल और इवेंट्स को रोक देता है और कहता है कि सभी लोग अपने घरों में रहें। यह सुनकर सब लोग काफी गुस्सा होते हैं। उस फेस्टिवल के ऑनर का जो स्टाफ था वो भी ऑनर पर गुस्सा होता है कि कुछ ना कुछ तो है जो आप हमसे छुपा रहे हो और शायद यह आपकी वजह से ही हो रहा है। अब हम कमाएंगे कैसे? तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम बिशप होता है वो इस फेस्टिवल के ऑनर से मिलता है और कहता है कि क्या जो तुम भी कर रहे हो क्या वो ठीक है? तुम जो भी कहोगे मैं उस पर बिलीव कर लूंगा। तब वो ऑनर कहता है कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। हम जैसे छोटे लोग हमेशा से टॉर्चर होते हुए आ रहे हैं और माइक जैसे बड़े लोग हमें टॉर्चर करते आ रहे हैं। दूसरों को सताना उनकी आदत बन चुकी है। असल में माइक और उसके दोस्तों ने ही जैकब को मारा है। मैंने बस उसे जिंदा किया है ताकि वो अपने मर्डर का बदला ले सके। तो आप ही बताइए क्या मैं गलत हूँ? यह सुनकर सारा स्टाफ ऑनर के साथ देने के लिए अग्री हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड और उसका दोस्त एक जगह पर होते हैं। वह लड़की कुछ टाइम के लिए अंदर जाती है और जब वो बाहर आती है तो वह देखती है कि उसके दोस्त की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो गया और उसी दौरान जैकब उसके पीछे आता है और उसकी जुबान बाहर खींच लेता है, जिसकी वजह से वह भी मर जाती है। अब शेरिफ वहां पहुंचता है देखने के लिए कि क्या माइक और उसके फ्रेंड्स ठीक हैं, पर जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उन दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। यह देखकर वह अपने बेटे माइक को फोन करता है और कहता है कि देखो तुम्हारे दोस्त मारे जा चुके हैं, तो मेरी बात मानो तो अपने घर के अंदर ही रहना क्योंकि जैकब अब तुम्हें मारने वाला है। लेकिन माइक को गुस्सा आ जाता है और वह गाड़ी लेकर कार्निवल यानी फेस्टिवल वाली जगह पर पहुंचता है, ये पता करने कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन वहाँ ऑनर का एक आदमी उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। शेरिफ अब घर पहुंचता है और माइक को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे वहां नहीं मिलता। वो देखता है कि वहां फेस्टिवल का ऑनर है। शेरिफ उस पर गन पॉइंट करके पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है, लेकिन तभी पीछे से बिशप आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर वो ऑनर आगे बढ़कर एक चाकू से उसका गला उसके शरीर से अलग कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। अब हम माइक को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है तो वह पाता है कि वह एक चेयर से बंधा हुआ है। तभी वो दूर से शेरिफ यानी उसके पिता की आती हुई कार को देखता है और खुश हो जाता है कि मेरे फादर मुझे बचाने के लिए आ गए। लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी क्योंकि गाड़ी में तो उसका फादर था ही नहीं, बल्कि उसका सर गाड़ी के ऊपर था कटा हुआ, जिसे देखकर माइक रोने लगता है क्योंकि वो जानता था
कि अब वो भी मारा जाएगा। तभी उसके सामने जैकब आ जाता है जो कि उसे अब बहुत ज्यादा टॉर्चर करके मारने वाला था। जैकब माइक के दोनों हाथ उसके दर्द से अलग कर देता है और एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देता है और इस तरह टॉर्चर कर करके उसे मार डालता है। यह सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस फेस्टिवल के ओनर को, जो कि किसी दूसरे शहर में अपना शो कर रहा होता है, वो वहां पर एक लड़की को एक नेकलेस देता है जो कि माइक के दांतों से बना हुआ होता है और उसे बता रहा होता है जैकब के बारे में। तो वो लड़की कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि वो कैसे जिंदा हो गया और उसने कैसे लोगों को मारा। तब वो ऑनर उसे कहता है कि कुछ लोग मासूम लोगों को बेवजह मारते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए जैकब को जिंदा किया गया है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि जैकब अपने घर में बैठा होता है, वहीं मास्क लगाकर और अपनी फेवरेट कॉर्न कैंडी खा रहा होता है और इसी के साथ मूवी समाप्त होती है।